करना है। बोलो बोलो। ओके, बाहर निकलो, नहीं बताना। ये आगरा शहर में, यूपी में त्रिलोक्य बुद्ध विहार और शाहगंज इलाके में यह बुद्ध विहार ख़ासतौर पर जाटव कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर बनाया है। मैं इसकी विशेषता आपको आगे बताता हूँ। मैं अंदर का पहले आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मैं कच्छ गुजरात से भरत नागवंशी, सबको नमो बुद्धाय। सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि वो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए और बाबा साहब की जो ये प्रबुद्ध भारत का सपना था वो पूरा करें। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में बुद्ध विहार, ऐसा बुद्ध विहार का निर्माण करें, क्योंकि बुद्ध विहार से ही हम लोग कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। जो धम्म है, धम्म से ही हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हमारी पेटा जातिवाद है, जैसे जाटव, खटीक, महेश्वरी, गुज्जर, मारवाड़ा आदि सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और ये जो पेटा जातिवाद है, वनकर, चमार वगैरह को हम छोड़ के एक लाइन में आ सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं होती। अगर हमने जातियाँ छोड़नी है तो बौद्ध धर्म का स्वीकार करना पड़ेगा। आर्टिकल जो 25 है, 25 संविधान की कहती है कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। वैसे वो मूल धर्म था और हमें वो स्वीकार करना है। ना तो इसमें कोई कुछ कह सकता है हमें, क्योंकि हमें ना तो भारत सरकार का विरोध करना है, ना तो किसी और का विरोध करना है। हमें अपना जो धर्म है उनको आगे बढ़ाना है, ना तो किसी को हमें टारगेट करना है। हमें जो अपनी बात है वही लोगों के सामने रखनी है। जैसे ये आगरा शहर में जाटव कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर और भंते करुणाशील ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। मुझे लोगों ने बताया कि ये जो त्रिलोक्य बुद्ध विहार है, मैं अंदर आऊँगा। वैसे ये बहन जी मायावती का भी इसमें सहयोग रहा है, लोगों का कहना है। वैसे सामुदायिक केंद्र द्वारा उनको ग्रांट भी मिली थी सरकारी, और बहन जी के द्वारा सहयोग से भी इनमें भी इनका सहयोग है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी का भी धन्यवाद मैं करता हूँ। आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है बुद्ध विहार की, त्रिलोक्य बुद्ध विहार की। आप बाहर का इलाका देख सकते हैं। अब हम आपको अंदर ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यूपी आगरा के शाहगंज इलाके में यहाँ बुद्ध विहार बना है। यहाँ के इलाके की ज़्यादातर बस्ती जो है वो जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और ये जो बुद्ध विहार है, ये बहन कुमारी मायावती जी का इसमें सहयोग मिला है। और जाटव कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर, यहाँ पहले बताया कि भी तालाब जैसा कुछ था, तो उन्होंने इसमें मिट्टी डाल के, सारे लोगों ने मेहनत करके सामुदायिक कार्य से इस जमीन को जो बंजर जैसी थी इनको ठीक करके ये बुद्ध विहार का निर्माण कराया है। ये 2009 में उसका काम शुरू हुआ था, अप्रैल में, और करीबन नवंबर में 2009 में उसका काम पूरा हुआ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्रतिमा है तथागत बुद्ध की। जैसी प्रतिमा बोध गया बिहार में है, ऐसी ही प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी आप देख सकते हैं, उनकी प्रतिमा भी देख सकते हैं। जो तथागत बुद्ध की माता जी को जो स्वप्न आया था और उनमें जो हाथी का चिन्ह है वो भी यहाँ स्थापित है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। यानी कि पूरा मिशन से और सोच समझकर ये बुद्ध विहार का निर्माण कराया गया है। मैं भी सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप बुद्ध विहार का निर्माण करें। आकाश बोध भंते जी ने
ऐसा बताया जाता है कि उनकी सोच थी कि यहाँ बुद्ध विहार बने। तो पहला काम उन्होंने किया, लोगों को समझाया था। उसके बाद भंते करुणाशील ने लोगों को ज़्यादा जागरूक इकट्ठे करके और कार्य को प्रगति दी। इसलिए हम यहाँ के इलाके के जो भी लोग हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसा जो निर्माण कार्य किया। हम गुजरात से यहाँ आए हैं तो हमें कहाँ जाना, मतलब हमारा कोई एक क्षेत्र तो होना चाहिए ना, तो दूसरी जगह तो हमें कोई रखेगा नहीं, तो हमारी जगह अपनी जगह, तो हमें यहाँ जगह मिली। और आप देख सकते हैं कच्छ गुजरात से ये लोग आए हैं। कांति भाई मकवाना हमारे साथ है। आपको ये बुद्ध विहार में आके कैसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और हम यहाँ डॉक्टर भंते करुणाशील रावत जी से मिलने आए थे और पहले भी काफ़ी इनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हर डेली सुबह को या शाम को त्रिशरण और पंचशील लिया जाता है और यहाँ पे जितने उपासक और उपासिकाएँ हर संडे को यहाँ पर आते हैं। ये इसीलिए हमको ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ 24 घंटे जिसकी मेहनत रहती है इस बुद्ध विहार को बनाने में भी जिसका योगदान है, यानी कि चाहे पैसे से ना हो लेकिन अपनी मेहनत से जो 24 घंटे यहाँ रहते हैं, ऐसे राहुल बौद्ध जी को मैं पूछना चाहूँगा। आइए राहुल बौद्ध जी। तो सर ये बताइए कि ये किस तरह से निर्माण हुआ? इसका निर्माण करने में बहुत ही समय लगा था। जैसे कि कभी परिस्थिति ऐसी आती कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर बिहार का निर्माण करना था तो कुछ लोग थे तो वो रोकते थे हमें, ये नहीं करोगे, इसमें उसकी मूर्ति लगनी है, इसकी लगनी है। लेकिन हम लोगों ने अब एक ही हमारा लक्ष्य था जो हमने ठान रखा था कि इसमें हम सिर्फ एक बुद्ध विहार बनवाएंगे और वो हमने करके दिखाया। और उसके बाद फिर हमें भंते करुणाशील रावत का सानिध्य नेतृत्व मिला और उन्होंने हमें फिर धम्म का वो सिखाया कि धम्म क्या होता है, बुद्ध क्या थे, क्या नहीं, क्या करना चाहते थे, बाबा साहब क्या करना चाहते, समाज को कैसे दिशा देना चाहते थे, वो हमें उन्होंने सिखाया था, उन्होंने बताया। फिर उनकी इतनी अच्छी सोच और उनकी इतनी अच्छी विचारधारा थी कि ये भव्य मूर्ति का सिर्फ उन्होंने इतनी अच्छी सोच दी थी हमें कि इधर काफ़ी अच्छी बड़ी मूर्ति लगे। तो उस सोच पर, उस विचार पर यहाँ के लोगों ने काम किया और इतनी बड़ी प्रतिमा भी लगवाई। और ये बुद्ध विहार से क्या आपकी कम्युनिटी में कोई बदलाव आया है? हाँ, यहाँ के लोगों में अच्छी सोच आई है। जैसे कि लोग यहाँ के कुछ नशीले पदार्थ वगैरह झुंड लगा के बैठना ऐसे, यानी कि जिस माहौल में था, लेकिन यहाँ पर आने के उन्हें रहन सहन, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का, यहाँ पर सब कुछ सिखाया गया। और आज इस समय उन लोगों में इतना अच्छा परिवर्तन है कि हर घर में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा सिखाई जाती है उनके बच्चों को। और यहाँ सुबह शाम करीब 2 से करीब 10 साल तक के बच्चे खुद शाम की वंदना भी करते हैं, अपना पंचशील भी करते हैं पूरा। और वो सिर्फ और सिर्फ भंते जी के उसमें हुआ था, नेतृत्व में। थैंक यू राहुल जी। ये आप देख सकते हैं जो बोध गया में जो प्रतिमा है सम्राट अशोक ने लगवाई थी, आज से तकरीबन 2300 यानी कि 2300 साल पहले लगाई ऐसी प्रतिमा यहाँ लगाई है इन लोगों ने मिलकर। तो ये आगरा के शाहगंज इलाके से हम भी लाई है। तो आप देख सकते हैं कच्छ गुजरात से लोग आए हैं। ये हमारे मारू जी है। मारू जी, आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ऐसा निर्माण ठीक है या नहीं है? नहीं, अच्छी बात है। धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है जो कई सालों से, जैसे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा लिया और सबको बताया। इससे पहले उन्होंने जो मनुवाद ने पूरा ये धम्म को बुद्ध धर्म बना दिया गया था, उसका पूरा प्रदूषित कर दिया गया था। बाबा साहब ने उसका पुनरुद्धार और पुनरुत्थान किया और धम्म दिया। धम्म खुद ने दीक्षा ली और सारे समाज को कहा बौद्ध बनो, धम्म को स्वीकार करो। अब मैंने उसको पूरी तरह से पुनरुद्धार कर दिया है, उसका पुनरुत्थान कर दिया है। 22 प्रतिज्ञाओं का निर्माण किया और सारे समाज को खुद दीक्षित हुए और पूरे समाज को बता दिया कि भाई अभी ये पूरा धम्म हमको भारत को बौद्धमय बनाने का है। यदि बाबा साहब 1 साल भी हमारे बीच रह जाते तो हम आज सारे लोग बौद्ध होते। वो बौद्ध होते जो बाबा साहब ने धम्म बना, बुद्ध धर्म नहीं, वो धम्म जो दिया हमको, वो सारे उस धम्म में जुड़ जाते, अपने
घर उनकी वापसी हो जाती। सारे बहुजन है, मूल निवासी, SC ST OBC और माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी भी है क्या, वो अपने आप को भी नहीं जानते हैं। ये टेम्पररी अरेंजमेंट था, उसको आज वो लोग परमानेंट अरेंजमेंट मान लिया है, उसको अपना स्थायी उपाय मान लिया है। वास्तव में माइनॉरिटी स्थायी उपाय नहीं है। उस समय पे तत्कालीन हमारे महापुरुषों को ऐसा लगा था, तभी उन्होंने ये अलग से रास्ता चुना था, नई पहचान बनाई थी। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे विहार बनने चाहिए, धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए और सच्ची समझ के साथ। ऐसे नहीं कि हुड़दंग मच जावे या पूरा ऐसा झुंड आ जावे बिना सोचे समझे, भीड़ इकट्ठी नहीं करने की है। सोच समझ के साथ बिल्कुल शांत चित्त से धम्म को अपनाना है, वो ही घर वापसी है। सारे SC ST OBC माइनॉरिटी बौद्ध थे, पूर्ण भारत बौद्ध था। तो ऐसे विहारों को और देखने से पता चलता है, हमें जानकारी मिलती है, एक समझ पैदा होती है कि घर वापसी कैसे होती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम इधर दूसरी बार आए हैं, देखते हैं। बंती करुणाशील राहुल हैं, वो बहुत सारा कार्य कर रहे हैं फील्ड में, और आज हम यहाँ आए तो वो हमसे नहीं मिल पाए हैं। ठीक है, समय की बातें हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी बात बताई रामजी भाई मारू ने और कांति भाई मकवाना ने, राहुल बोध ने भी अच्छी बात बताई। तो आज से हम संकल्प करें कि तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाए, ऐसे प्रबुद्ध भारत के निर्माण करने के लिए ऐसे बुद्ध विहार बनाए और बाबा साहेब की किताबों को फैलाए। और हम कहीं अपना छोटा सा मंदिर बनाने की बजाय इस तरह से बुद्ध विहार का निर्माण करें ताकि बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ जानने को मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।